सर्वे की टीम मुरादाबाद पहुंच गई और अब सच में बर्फ पर बिजली गिरने वाली है। संभल का प्रयोग अब आगे बढ़ रहा है। संभल में पहले चरण में मंदिर मिले, भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार मिला, हनुमान जी मिले और 46 साल पुराने मंदिर खुले। दूसरे चरण में अब बिजली विभाग की टीम वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के अंदर है। जियाउर रहमान बर्ग का बिजली का बिल 0 है, लेकिन अंदर क्या क्या चल रहा था वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। संभल में कौन चोरी कर रहा है और कौन सीना चोरी, सब समझिए इस रिपोर्ट से। क्या अखिलेश के सांसद बर्ग बिजली चोर हैं? क्या सपा सांसद बर्ग कटियामारी कर रहे थे? क्या अखिलेश अपने सांसद को बताएंगे बिजली चोरी बुरी बात है? क्या बिजली चोरी में बर्ग को सरकार के इशारे पर फंसाया जा रहा है? पहले रामपुर में अंडा चोरी और मुर्गा चोरी, अब संभल में कटिया मार कर बिजली चोरी। यूपी में समाजवादी पार्टी के माननीय सांसदों पर कैसे कैसे आरोप हैं। रामपुर वाले आजम खान जेल में हैं। क्या अब संभल वाले जियाउर रहमान बर्ग का नंबर आने वाला है? जो एंटी पावर थेफ्ट में हुई है वो क्या है? वो तो बिजली चोरी का है। यानी सांसद महोदय बिजली चोरी कर रहे हैं। हाँ, बट नेचुरल है। जो एफआईआर तो 135 में हुआ ना, चोरी का ही हुआ है। संभल के दीपा सराय में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का 3 मंजिला मकान है। इसी मकान में सांसद का परिवार और कुछ नौकर चाकर भी रहते हैं। 1 साल से इस मकान का बिजली बिल 0 आ रहा था। नया स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जब लोड शेडिंग की जांच के लिए बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची, तो ग्राउंड फ्लोर में 65 वाट के 2 एलईडी बल्ब, 9 वाट के 17 एलईडी बल्ब, 60 वाट के 6 सीलिंग फैन, 60 वाट का 1 वॉल फैन मिला। इसके अलावा फ्रेश एयर फैन, एलईडी टीवी, एक झास्ट फैन और स्प्लिट एसी मिलाकर ग्राउंड फ्लोर में 3253 वाट की लोड शेडिंग मिली। सीढ़ी लगाकर जब बिजली विभाग की टीम पहली मंजिल पर पहुंची, तो डीप फ्रीजर, फ्रीज, हीटर, 4 सीलिंग फैन, स्प्लिट एसी, समर्सिबल पंप, गीजर, 47 एलईडी बल्ब मिले। पहली मंजिल में 8234 वाट की लोड शेडिंग मिली। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग के सेकंड फ्लोर में 17 एलईडी बल्ब, 3 फैन, फ्रिज, माइक्रोवेव, स्प्लिट एसी टीवी को मिलाकर 4993 यूनिट की लोड शेडिंग पकड़ी गई। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर हर महीने करीब 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 135 के तहत संभल के एंटी थेफ्ट थाने में बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्ग के खिलाफ दर्ज कराई गई है। ममलुकुर रहमान बर्ग पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप है। एफआईआर में उनके 2 बाउंसरों सलमान और वसीम पर केस दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को सरकार बदलने पर देख लेने और जिंदगी कबाड़ा कर देने की धमकी दी, वीडियो बनवाया। वो एक कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। वो कौन कमेटी है और क्या जिम्मेदारी है उसकी? डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय सांसद जी। जिसमें जो है उसकी जिम्मेदारी है कि जनपद में हमारे आरटीएसएस स्कीम जो भारत सरकार की, उसके अंतर्गत लाइन लॉस कम करने के लिए अपना दिशा निर्देश देना है और उसकी जो है मॉनिटरिंग करना है। यानी बिजली चोरी ना हो उसकी जिम्मेदारी जो उस कमेटी की भी है? जी, उसके चेयरपर्सन है। ये भी कहा कि दीपा सराय को जानते नहीं हो, एक आवाज में मुसलमान आकर घेर लेंगे। क्या ये वही पैटर्न नहीं है जो 24 नवंबर को सर्वे के दौरान देखने को मिला था, जब जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम को मुसलमानों की भीड़ ने घेर लिया था? लेकिन सपा सांसद के पिता ये भूल गए कि यूपी में समाजवादी पार्टी का नहीं, योगी का राज है। अब पुलिस डरती नहीं है। गुंडे कितने भी ताकतवर हों, किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सबको तोड़ देती है। जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र में आज प्रातः बिजली विभाग के द्वारा सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जिसको पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। एक हमारे यहाँ के जनपद के निवासी हैं ममलुकुर रहमान, उनके घर पे जब बिजली टीम गई थी सुबह उपकरणों को चेक करने के लिए, तब उनके साथ अभद्रता की और उनसे गलत शब्दों का प्रयोग किया और राजकीय कार्य में बाधा डाली। उस बात की तहरीर है थाना नखासा पे आके उनके एसडीओ त्रिपाठी साहब द्वारा दी गई है। उसी आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सपा सांसद के पिता की धमकियों से बिजली कर्मचारियों के परिवार दहशत में हैं। फिर भी अखिलेश यादव बिजली विभाग के कर्मचारियों पर निशाना साध रहे हैं।
बिजली चुराई अखिलेश के सांसद ने, लेकिन अखिलेश इसे अधिकारियों का खेल बता रहे हैं। सांसद को अपमानित करने के लिए बिजली चोरी की कहानी बनाने का आरोप लगा रहे हैं। योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या अखिलेश चाहते हैं कि मुसलमान बिजली चोरी करें और अफसर उनका कनेक्शन न काटें, मुसलमान कटियामारी करें और बिजली विभाग मीटर की जांच भी न करे? 24 नवंबर की हिंसा के लिए अखिलेश और उनकी पूरी पार्टी ने पुलिस को कसूरवार ठहराया था। अब बिजली चोरी पकड़ी जा रही है तो बिजली विभाग को कसूरवार ठहरा रहे हैं। आखिर मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश राजनीति को किस स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं? क्या उन्हीं के अधिकारियों ने किया है? खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को विक्टिम कार्ड खेलने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क कैसे बिजली चोरी कर रहे थे। बर्क के घर में 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे थे, जबकि खपत 16.48 किलोवाट की थी। दोनों मीटरों को बाईपास करके सांसद महोदय बिजली चोरी कर रहे थे। पुराने मीटरों की MRI जांच में इस बात की तस्दीक हो चुकी है। 24 नवंबर के बाद जब संभल में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जांच शुरू हुई तो बर्क ने सोलर पैनल मंगवाकर घर में रखवा लिए थे ताकि ये साबित कर सकें कि वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बिजली बिल 0 आता है। लेकिन सोलर पैनल का बैटरी और किसी पंखे कूलर से कनेक्शन करवाना भूल गए और यहीं पर वो फंस गए। ये भी दावा किया जा रहा है कि सोलर प्लांट जो है उनके घर पर लगा हुआ है, जिससे बिजली का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए कम वाट का मीटर। उसको आप जा करके खुद देखें, वहाँ पे सोलर अभी नया पैकिंग है और नीचे ज़मीन पर फर्श पर रखा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है। सोलर पैनल जो भी लगता है दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में लगता है 45 डिग्री पे, सोलर फर्श पर रखे हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, सोलर का कोई अभी जो है यूज ही नहीं है। टीम हमारे JSDO साहब लोग गए थे चेक करने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने अभी स्मार्ट मीटर लगाया था और माननीय सांसद जी के घर पे 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रही थी, जिसके बेस पे जो है हम लोगों ने आज परिसर का जो है लोड चेक करा तो 16.5 किलोवाट का लोड मिला। मजे की बात देखिए, संभल और बदायूं जिले में बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए जो कमेटी बनी है उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क चेयरपर्सन है और बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव चेयरपर्सन है। 12 नवंबर को DM राजेंद्र पैंसिया ने इस मामले में मीटिंग बुलाई थी जिसमें दोनों मौजूद थे। सोचिए, जब चेयरमैन अपने घर में बिजली चोरी करे और उसके घर वाले अफसरों को धमकाएं और पार्टी के अध्यक्ष अफसरों पर ही आरोप लगाएं तो क्या होगा? संभल में बिजली चोरी पर पूरी समाजवादी पार्टी बर्क के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए मैदान में आ चुकी है। विपक्षी दलों के नेताओं पर, चुने हुए प्रतिनिधियों पर इस तरह के ओछे आरोप लगाकर हमने देखा कई लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई और छोटे छोटे मुकदमे लगाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि सदस्यता खत्म कर दी जाए और किसी भी बिजली चोरी का, किसी भी बकरी चोरी का, और बहुत जो राजनीतिक जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके साथ में इस तरह का व्यवहार पहले कभी की सरकार में नहीं, और भी सरकारें आई, लेकिन कभी इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की सोच की सरकार की नहीं रही। जो सरकार की सोच है बहुत घटिया सोच है और मैं समझता हूँ ये कि लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है जिसकी शुरुआत जो है भाजपा ने की है। बाबा कह चुके हैं, सांसद हो या मामूली आदमी, कानून सबके लिए बराबर है।